Welcome to Rahul Kundu Lectures. Today our topic is Neorealism Part 2, Offensive versus Defensive Realism. तो चलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या रिलेशंस के स्ट्रेटजिस्ट के लिए एम्फसाइज करना बहुत जरूरी है। और वो क्वेश्चन है, हाउ मच पावर इज इनफ। अगर आप राइजिंग ग्रेट पावर हैं जैसे कि चाइना है तो आपके पास दो चॉइसेस हैं। पहला चॉइस है कि आपको अपनी मिलिट्री एक्सपैंड करते रहना चाहिए, आपको आर्टिफिशियल आइलैंड बनाते रहना चाहिए और आपको कंटिन्यूसली चैलेंज करना चाहिए एग्जिस्टिंग ऑर्डर को। या वहीं दूसरा ऑप्शन है कि आपको रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए, अपने नेबर्स को अश्योरेंस देना चाहिए ताकि कोई भी बैलेंसिंग करके कोलिजन आपके अगेंस्ट ना खड़ा हो। वहीं दूसरी तरफ अगर आप एक एस्टेब्लिश्ड पावर हैं जैसे कि यूएसए है तो उसके पास भी दो ऑप्शन है। जैसे अब पहला ऑप्शन है कि उसको क्या आपको कंटेन करने की ट्राई करते रहना चाहिए, जो भी चैलेंजर है जैसे कि चाइना है। वहीं दूसरा ऑप्शन है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या पता आपको वही कंटेनमेंट जो आप कर रहे हो वो प्रोवोक कर सकती है कॉन्फ्लिक्ट को, जो आप प्रिवेंट करना चाहते हैं अल्टीमेटली। तो ये सिर्फ पॉलिटिकल या पॉलिसी क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चंस हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के फंडामेंटल लॉजिक के। आपने लास्ट लेक्चर में देखा कि हमने केनेथ वोल्ट्स का स्ट्रक्चरल रेवोल्यूशन समझी। अब जो आइडिया था कि जो एनार्किक सिस्टम है या स्ट्रक्चर है वही शेप करेगा स्टेट बिहेवियर को रिगार्डलेस ऑफ हु इज इन चार्ज। लेकिन वॉल्ट्स ने क्रूशियल क्वेश्चन को आंसर कर दिया। अगर मान लीजिए एनार्की फोर्स करती है स्टेट को सीक करने के लिए सिक्योरिटी, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि हाउ मच सिक्योरिटी शुड दे सीक एंड कैन दे हैव इनफ ऑफ इट। अब इसी चीज को आंसर करते हैं दो स्कूल्स, लेकिन टोटली डिफरेंट आंसर्स होते हैं उनके। अब जो ऑफेंसिव रियलिस्ट हैं वो कहेंगे कि स्टेट कैन नेवर हैव इनफ पावर और एक अनसर्टेन वर्ल्ड में ओनली वे ओनली ट्रूएस्ट वे टू स्टे सेफ इज टू बिकम द मोस्ट पावरफुल। इसका अर्थ है कि उसको परस्यू करने चाहिए हेजिमोनी को। वहीं दूसरी तरफ है डिफेंसिव रियलिस्ट, वो कहते हैं रुको, अब अगर आप परस्यूट करेंगे बहुत ज्यादा पावर को वो सेल्फ डिफिटिंग होगा। वो क्यों सेल्फ डिफिटिंग होगा? क्योंकि वो ट्रिगर करेगा एक बैलेंसिंग को, आर्म्स रेस को और एक अननेसेसरी वॉर्स को। तो इसीलिए वो कहते हैं कि आप सिक्योरिटी को सीख कीजिए रादर देन डोमिनेंस सेल्फ। तो आज हम यही एक्सप्लोर करेंगे ग्रेट डिवाइड स्ट्रक्चरल रियलिज्म का। हम देखेंगे कैसे नेशंस सोचते हैं पावर, सिक्योरिटी और सर्वाइवल के बारे में आज भी। अब शुरुआत करते हैं ऑफेंसिव रियलिज्म की। अब 2001 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर जॉन मीरशाइमर एक बुक पब्लिश करते हैं विद एन ओमनियस टाइटल, और टाइटल होता है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स। अब मियर शाइमर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मियर शाइमर वाज बोर्न इन दिसंबर 1947। उन्होंने ग्रेजुएट किया था वेस्ट पॉइंट से, जो कि एक तरीके से एनडीए का वर्जन है ऑफ इंडिया। वहां उन्होंने फिर उसके बाद यूएस एयरफोर्स में 5 साल तक काम किया। अल्टीमेटली ही कंप्लीटेड हिज पीएचडी फ्रॉम कॉर्नेल इन 1980। अब वो 4 डेकेड से यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर रह चुके हैं एंड ही हैज ऑलरेडी रिटन इन्फ्लुएंशियल वर्क अबाउट कन्वेंशनल डिटरेंस और फ्यूचर ऑफ यूरोप के बारे में। लेकिन जो उनकी बुक थी द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स वाज टोटली डिफरेंट। अब ये कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, लेकिन इसके कंक्लूजन्स थोड़े से डार्क थे। अब चलिए समझते हैं मियर शाइमर का कोर आर्ग्यूमेंट क्या था। उनका आर्ग्यूमेंट था कि ग्रेट पावर हमेशा ट्रैप्ड रहती है एक रिलेंटलेस कंपटीशन में फॉर पावर। उनका अल्टीमेट गोल होता है हेजिमनी। हेजिमनी का मतलब कि बीइंग सो पावरफुल दैट नो अदर स्टेट कैन चैलेंज यू। अब ये कोई चॉइस नहीं थी, बट इट वाज अ स्ट्रक्चरल इंपेरेटिव फॉर देम। मियर शाइमर अपनी थ्योरी बिल्ड करते हैं 5 बेडरोक अजम्पशंस पे। लेट मी वॉक यू थ्रू। पहली, इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किक है। अब कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं होती टू प्रोटेक्ट स्टेट्स और एनफोर्स एग्रीमेंट्स। हम ये पहले ही एस्टेब्लिश कर चुके हैं और यही स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी स्ट्रक्चरल रियलिस्ट के लिए। दूसरी चीज, ग्रेट पावर पोजेस करते हैं ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज। हर मेजर स्टेट के पास एबिलिटी होती है टू डिस्ट्रॉय और हार्म अदर स्टेट्स, और ये एलिमिनेट नहीं किया जा सकता क्योंकि इनहेरेंट है मॉडर्न मिलिट्रीज में। तीसरी चीज, स्टेट कैन नेवर बी सर्टेन अबाउट द अदर स्टेट्स इंटेंशंस। अब ये बहुत क्रूशियल है। किसी भी स्टेट को दूसरी स्टेट के बारे में, कैपेबिलिटीज के बारे में पता हो सकता है कि उसके पास टैंक्स कितने हैं, मिसाइल्स कितनी हैं, सोल्जर्स कितने हैं, लेकिन वो कभी भी सर्टेन नहीं हो सकता कि वो उन कैपेबिलिटी के साथ करेगा क्या। और यही इंटेंशंस जो होती हैं वो चेंज भी कर सकते हैं ओवरनाइट। फोर्थ चीज, सर्वाइवल प्राइमरी गोल होता है। अब स्टेट अपने अदर एस्पेक्ट्स को, अदर ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करने से पहले सर्वाइवल को इंश्योर करेगा।
बिफोर हिज प्रॉस्पेरिटी, जस्टिस और एनी इन्फ्लुएंस। पांचवी चीज, स्टेट रैशनल एक्टर्स होते हैं, वो स्ट्रेटेजिकली सोचते हैं टू सर्वाइव इन कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, और वो कैलकुलेटेड डिसीजंस लेते हैं, ना कि कोई रैंडम डिसीजंस लेते हैं। मियर शाइमर इन पांच अजम्पशन से एक कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। वो कंक्लूजन है कि गिवन द अनसर्टेनिटी अबाउट इंटेंशंस, एक स्टेट कभी भी श्योर नहीं हो सकता अदर पावरफुल स्टेट को लेके कि वो कभी अटैक नहीं करेगा उस पे। सो द ओनली वे टू गारंटी सर्वाइवल इज टू बी सो पावरफुल दैट नो वन इवन डेयर टू ट्राई। इसी को मियर शाइमर पुट करते हैं कि द बेस्ट गारंटी ऑफ सर्वाइवल इज टू बी हेजेमन। हेजेमन होता है एक स्टेट सो डोमिनेंट दैट नो राइवल कैन चैलेंज इट। अब यही क्रिएट करता है जो मीर शाइमर पुट करते हैं, पावर मैक्सिमाइजिंग लॉजिक। अब उनका मानना है कि स्टेट पावर सीकिंग अपने सेक की वजह से नहीं होते, या स्टेट्स इनहेरेंटली इवन अग्रेसिव भी नहीं होते। वो पावर सीक इसीलिए करते हैं क्योंकि पावर ही बेस्ट मींस है उसकी सिक्योरिटी के लिए। और एक अनसर्टेन वर्ल्ड में आप यू कैन नेवर हैव इनफ। सो द ट्रेजेडी ये है कि द लॉजिक अप्लाइज टू एवरीवन, और हर एक ग्रेट पावर विल ट्राई टू गेन पावर एट एक्सपेंस ऑफ अदर्स, और इसका रिजल्ट होता है परपेचुअल कंपटीशन, सिक्योरिटी फियर्स एंड एवर प्रेजेंट पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर। मियर शाइमर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफायर ऐड करते हैं। वो कहते हैं कि ग्लोबल हेजेमनी, जो कि डोमिनेटिंग एंटायर वर्ल्ड, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और किसी भी स्टेट ने उसको अचीव नहीं किया है। एक कॉन्सेप्ट है स्टॉपिंग पावर ऑफ वाटर, यानी कि डिफिकल्टी ऑफ प्रोजेक्टिंग पावर्स बियॉन्ड ओशन, प्रिवेंट करती है किसी भी स्टेट को दूसरी स्टेट को कॉन्कर करने में। तो रियलिस्टिक चीज क्या हो सकती है? रियलिस्टिक चीज हो सकती है रीजनल हेजेमनी, यानी कि डोमिनेटिंग योर ओन रीजन व्हाइल प्रिवेंटिंग एनी अदर ग्रेट पावर टू डू द सेम इन देयर रीजन। अब यही एग्जैक्टली कर पाया था यूएस वेस्टर्न हेमिस्फेयर में इन अर्ली 20th सेंचुरी। तब के 1895 के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिचर्ड ऑलनी कहते हैं कि टुडे द यूनाइटेड स्टेट्स इज प्रैक्टिकली सोवरेन ऑन दिस कॉन्टिनेंट। तो अमेरिका पहला रीजनल हेजेमॉन था, और मियर शाइमर के अकॉर्डिंगली यूएस ने तब से ही काम किया है किसी भी और पावर को प्रिवेंट करने में, या तो वो नाजी जर्मनी हो, सोवियत यूनियन हो, इंपीरियल जापान हो, या कि अब का चाइना हो, फ्रॉम अचीविंग रीजनल हेजेमनी इन यूरोप और एशिया। अब ऐसा क्यों, वाई? क्योंकि एक रीजनल हेजेमोन दूसरे एरिया में फ्री होता है इंटरफेयर करने में। अब यही इसीलिए ये सेफर साइड पे होगा कि वो उस रीजन को डिवाइड रखे, बैलेंस्ड रखे और इनकेपेबल रखे, ताकि वो आपको चैलेंज ना कर पाए। अब मियर शाइमर 2001 में ही प्रिडिक्शन कर दे देते हैं कि चाइना ही यूएस का मोस्ट डेंजरस राइवल है। मियर शाइमर का आर्ग्यूमेंट था कि चाइना, जो कि कॉन्टिन्यूसली इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, दैट ग्रोथ विल अल्टीमेटली ट्रांसलेट इनटू मिलिट्री पावर, और अगर वो मिलिट्री पावर हो जाएगा तो वो डोमिनेट करने की कोशिश करेगा एशिया में, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स करता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। अब ये इसीलिए नहीं है क्योंकि चाइनी की लीडर बहुत ही अग्रेसिव हैं या इविल हैं, बट ये एक स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम में इंपेरेटिव है, और यही एक रैशनल चॉइस है, इसके अलावा कोई भी रैशनल चॉइस नहीं है। अब इसका इंप्लीकेशंस क्या होगा? इंप्लीकेशन ये होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना कोलिजन कोर्स पे चले जाएंगे। यूएस ट्राई करेगा टू कंटेन चाइना, और चाइना विल बेसिकली पुश बैक। इसी में कंपटीशन होगा, और कंपटीशन विल पॉसिबली लीड टू अ कॉन्फ्लिक्ट, और ये सारी चीजें स्ट्रक्चरली डिटरमिन्ड है। सो इन क्रक्स, Mearsheimer saw the US-China rivalry coming 2 decades before it became conventional wisdom. अब अक्टूबर 2024 में मियर शाइमर, जो कि चाइनीज यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दे रहे होते हैं, वो कहते हैं कि देयर इज अ फियर्स सिक्योरिटी कंपटीशन बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स, एंड देयर इज नो साइन ऑफ डिसअपियरिंग। तो चलिए, विल रिटर्न टू दिस डिबेट, बट फर्स्ट द अदर साइड। अब बात करते हैं डिफेंसिव रियलिज्म की। डिफेंसिव रियलिस्ट जो कि स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द सेम प्लेस एज मियर शाइमर, वो मानते हैं कि एनार्की है, अनसर्टेनिटी है और इंपेरेटिव फॉर सर्वाइवल है, लेकिन वो टोटली डिफरेंट कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं इन अजम्पशंस से। उनका की इंसाइट है जो वो सेंटर करते हैं, दैट इज सिक्योरिटी डिलेमा। अब सिक्योरिटी डिलेमा टर्म को कॉइन किया था जॉन हर्स ने 1950 में। उन्होंने कहा था कि जो ग्रुप्स लिविंग अंडर एनार्की मस्ट बी एंड यूजुअली आर कंसर्न्ड अबाउट देयर सिक्योरिटी फ्रॉम बीइंग अटैक्ड, सब्जेक्टेड, डोमिनेटेड और एनहाइलेटेड। इसी कॉन्सेप्ट को रिफाइन किया था रॉबर्ट जर्विस ने अपने 1978 आर्टिकल कॉपरेशन अंडर सिक्योरिटी डिलेमा में। उन्होंने वहां दिखाया था कि कैसे एक स्टेट जो बिल्टअप करता है अपनी मिलिट्री को प्योरली फॉर डिफेंसिव रीजंस ओनली, वो कैसे दूसरे स्टेट को परसीव होता है एज थ्रेटनिंग,
और वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है फ्रॉम देयर ओन बिल्टअप। इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट होता है कि सारे के सारे अब मोर आर्म्ड हैं, मोर एंशियस हैं एंड आर्ग्यूएबली लेस सिक्योर देन बिफोर। इसको कहते हैं स्पाइरल मॉडल, एक डायनेमिक जहां एक डिफेंसिव एक्शन ट्रिगर करता है रेसिप्रोकल रिस्पॉन्सेज को और अल्टीमेटली एस्केलेट होता है एक साइकिल ऑफ मिसट्रस्ट का। तो अल्टीमेटली हियर इज द डिफेंसिव आर्ग्यूमेंट। अगर एक्सपेंशन किसी की ट्रिगर करती है कोलिशंस जो कि बैलेंस करते हैं या आर्म्स रेस को ट्रिगर करता है, तो ग्रैबिंग मोर एंड मोर पावर ऑफन बैकफायर्स। तो सिक्योरिटी डिलेमा इसका मतलब है कि अग्रेसिव एक्सपेंशन विल मेक यू लेस सिक्योर। तो इसका अर्थ है कि रिस्ट्रेंट इज ऑफन द रैशनल चॉइस। रॉबर्ट जर्विस इंट्रोड्यूस करते हैं एक बहुत ही क्रूशियल वेरिएबल, द ऑफेंस डिफेंस बैलेंस। वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी और ज्योग्राफी डिटरमाइन करता है कि वेदर अटैक और डिफेंस हैज द एडवांटेज एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। जब ऑफेंस डोमिनेट करता है तो कॉन्क्वेस्ट इजी और अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि स्टेट विल फील प्रेशर टू स्ट्राइक फर्स्ट और वॉर विल बिकम लाइकली बिकॉज द रिवॉर्ड्स ऑफ अग्रेशन आर हाई। अब जब डिफेंस डोमिनेट करता है तो अग्रेशन डिफिकल्ट भी होती है और कॉस्टली भी होती है। तो सो स्टेट विल फील मोर सिक्योर बिहाइंड देयर डिफेंसेस एंड पीस विल बिकम मोर स्टेबल। स्टीफन वेन एवरा, एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो एमआईटी में काम करते हैं, वो इस थ्योरी को फर्दर अपग्रेड करते हैं। जो उनका काम है कल्ट ऑफ ऑफेंसिव में, वो शो करते हैं कि कैसे यूरोपियन मिलिट्री लीडर्स को वर्ल्ड वॉर वन से पहले मिस्टेकनली लगा कि ऑफेंस हैज द एडवांटेज, डिस्पाइट कि मशीन गन्स आ चुकी हैं, आपके पास बार्ब्ड वायर्स हैं, आपके पास रेल रोड्स हैं जो कि एक डिफेंसिव पोजीशन को फेवर करते हैं। यही मिसपरसेप्शन क्रिएटेड फर्स्ट स्ट्राइक इंसेंटिव एंड हेल्प ट्रिगर कैटास्ट्रॉफी ऑफ 1914। अब जो बात करते हैं न्यूक्लियर इरा की, बाय कॉन्ट्रास्ट इट इलिस्ट्रेट्स डिफेंस डोमिनेंस। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन है विच विल मेक एनी मेजर पावर टू कॉस्टली। क्योंकि कोई भी स्टेट ये नहीं चाहेगा कि न्यूक्लियर आर्म्ड ओपोनेंट के अगेंस्ट स्ट्राइक करें। डिफेंसिव रियलिस्ट पॉइंट आउट करवाते हैं हिस्ट्री के कंसिस्टेंट पैटर्न्स की तरफ। वो कहते हैं जब एक स्टेट बहुत पावरफुल बनने लगता है तो दैट ट्रिगर्स कोलिजन्स दैट विल अल्टीमेटली काउंटर इट। अब यहाँ पे दो चीजें समझने के लिए, एक इंटरनल बैलेंसिंग जिसका मतलब होता है कि बिल्डिंग अप योर ओन कैपेबिलिटीज, यानी कि मिलिट्री एक्सपैंड करना, इकोनॉमिक डेवलप करना या प्रोडक्शन को एनहेंस करना। वहीं दूसरी तरफ होता है योर एक्सटर्नल बैलेंसिंग, जिसका मतलब होता है कि फॉर्मिंग अलायंसेस अगेंस्ट द थ्रेटनिंग पावर। अब समझते हैं थोड़ा सा कैनेथ वोल्ट्स, जिन्होंने आर्टिकुलेट किया था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सक्सेस लीड्स टू फेलियर। क्यों? क्योंकि द एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ पावर बाय वन स्टेट और अ कोलिशन ऑफ स्टेट्स एलिसिट्स द ऑपोजिशन ऑफ अदर्स। अब कंसीडर कीजिए एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। नेपोलियन जब कॉन्कर करना कर देते हैं एक कॉन्टिनेंटल यूरोप को, दैट ट्रिगर्स 7 कोलिशंस अगेंस्ट फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, प्रशिया, ऑस्ट्रिया कंबाइन कर देते हैं अपने रिसोर्सेज को टू डिफीट द फ्रेंच पावर। वहीं बात कीजिए नाजी जर्मनी की, जिसने अचीव की बहुत इनिशियल विक्ट्रीज वर्ल्ड वॉर टू में, बट इट अल्टीमेटली प्रोवोक्ड द ग्रैंड अलायंस, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत यूनियन कंबाइनिंग देयर पावर्स टू अल्टीमेटली डिफीट द नाजी जर्मनी। अब वहीं बात कीजिए इंपीरियल जापान की, जब वो ड्रामेटिकली इंक्रीज कर रहा था 1941 में, 42 में, उसने पुश किया अमेरिका को टू ज्वाइन द वर्ल्ड वॉर टू। सो द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इज क्लियर, स्टेट दैट रीच फॉर हेजिमनी गेट्स कट डाउन। अब डिफेंसिव रियलिस्ट का कंक्लूजन क्या है? उनका कंक्लूजन है कि अगर एक्सपेंशन रिलायबली ट्रिगर्स बैलेंसिंग, देन अग्रेशन रेयरली पेज। सो द रैशनल स्टेट शुड सीक सिक्योरिटी नॉट हेजिमनी। तो चलिए बात करते हैं स्टीफन वोल्ट की, जो कि एक प्रोफेसर हैं हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में। 1987 में उनकी बुक ओरिजिन ऑफ अलायंस एक बहुत ही क्रूशियल रिफाइनमेंट करती है बैलेंस ऑफ पावर थ्योरी में। वॉल्ट्स का आर्ग्यूमेंट होता है कि स्टेट डोंट बैलेंस अगेंस्ट पावर, स्टेट बैलेंस अगेंस्ट थ्रेट। एक डिस्टेंट और पावरफुल स्टेट कम मैटर करता है देन अ नियर बाय अग्रेसिव वन। वो आइडेंटिफाई करते हैं 4 फैक्टर्स जो कि डिटरमाइन करेंगे कि हाउ थ्रेटनिंग अ स्टेट अपीयर्स। पहला है एग्रीगेट पावर, टोटल रिसोर्सेज लाइक जीडीपी, पॉपुलेशन और मिलिट्री स्ट्रेंथ। दूसरा है ज्योग्राफिक प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि क्लोजर स्टेट पोज करते हैं थ्रेट बिकॉज पावर प्रोजेक्शन डिक्लाइंस विद डिस्टेंस। थर्ड चीज है ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, मिलिट्री फोर्सेस जो स्पेसिफिकली एबल हैं टू थ्रेटन द सॉवरेनिटी।
फोर्थ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है परसीव्ड एग्रेसिव इंटेंशंस। अब ये चीज एक्सप्लेन करती है कि क्यों कोल्ड वॉर में जो एलाइज थे उन्होंने बैलेंस किया अगेंस्ट सोवियत यूनियन डिस्पाइट अमेरिकन सुपीरियरिटी, और यूएसएसआर को मोर परसीव किया थ्रेटनिंग देन एनी अदर थिंग। चलिए एक बार की डिफरेंसेस देख लेते हैं दोनों स्कूल्स के। ऑफेंसिव रियलिस्ट जैसे कि मेयर शाइमर, वो कहेंगे कि स्टेट को मैक्सिमाइज करनी चाहिए अपनी पावर, हेजेमनी को सीक करना चाहिए, एक्सपेंशन ही रैशनल है और नेसेसरी है सर्वाइवल के लिए। तो सिक्योरिटी डिलेमा कैन नॉट बी एस्केप्ड, सो पावर इज द ओनली आंसर। डिफेंसिव रियलिस्ट वहीं जैसे कि वॉल्ट और जर्विस कहेंगे कि स्टेट को अपनी सिक्योरिटी मैक्सिमाइज करनी चाहिए, ना कि पावर। एक्सपेंशन काउंटर प्रोडक्टिव होता है मोस्टली, क्योंकि वो ट्रिगर कर देता है बैलेंसिंग को। वहीं सिक्योरिटी डिलेमा को मिटिगेट भी किया जा सकता है थ्रू रिस्ट्रेंट एंड सिग्नलिंग। ऑफेंसिव रियलिज्म कहते हैं कि एक्सपैंड कीजिए जब भी पॉसिबल हो और कंटेन कीजिए जब राइवल अग्रेसिवली आए। वहीं डिफेंसिव रियलिज्म कहेंगे कि रिस्ट्रेंट शो करो, प्रोवोकेशन अवॉइड करो और बैलेंस करो सिलेक्टिवली। So ultimately, both agree the world is dangerous, they disagree on what to do about it. तो चलिए दोनों कंपीटिंग फ्रेमवर्क्स को एक केस स्टडी में अप्लाई करते हैं, और सबसे बेस्ट केस स्टडी है यूएस चाइना की रिलेशनशिप। अब जो ऑफेंसिव रियलिस्ट लेंस से देखेंगे तो वो कहेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट तो स्ट्रक्चरल है। चाइना अल्टीमेटली एंड इनएविटेबली विल बिकम द रीजनल हेजेमनी, और यूएस को उसको प्रिवेंट करना होगा। कंपटीशन और एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट आर बिल्ट इनटू सिस्टम रिगार्डलेस ऑफ हु द लीडर्स आर। तो ये पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन देंगे कंटेनमेंट की और मिलिट्री कंपटीशन की। वहीं अगर आप इस चीज को डिफेंसिव रियलिस्ट लेंस से देखेंगे तो वो कहेंगे कि देयर इज मोर रूम फॉर मैनेजमेंट। यूएस की कंटेनमेंट ही ट्रिगर करेगी कॉन्फ्लिक्ट जो वो खुद फियर करता है, और चाइना का जो बिहेवियर है वो पार्शियली डिपेंड करता है कि यूएस कैसे एक्ट करता है। तो अमेरिकन पॉलिसी को अग्रेसिव ना होना चाहिए, क्योंकि इट इज काइंड ऑफ क्रिएटिंग अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी इटसेल्फ। और ये पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन देंगे कि एंगेजमेंट करो और सिलेक्टिव कंपटीशन करो सिर्फ। और स्टीफन वॉल्ट के एक रीसेंट आर्टिकल में उन्होंने यही कहा है कि अगर आइदर साइड एम्ब्रेस करेंगी ऑफेंसिव रियलिस्ट लॉजिक ऑफ पावर मैक्सिमाइजिंग को, तो द रिस्क ऑफ वॉर सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस, और स्टेक दोनों तरफ हाई हैं। अब हम बात करते हैं इंडिया की स्ट्रेटेजिक चॉइसेस की। अब इंडिया के सामने है एक राइजिंग पावर, दैट इज चाइना। अब उसको सोचना होगा कि उसको रिस्पॉन्ड कैसे करें। अब दोनों थ्योरी डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस देती हैं। अब ऑफेंसिव लॉजिक कहेगा कि भाई हार्ड बैलेंसिंग करो, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एनहेंस करो, क्वाड के साथ टाइज को डीपन करो एंड प्रिपेयर फॉर इनएविटेबल कंपटीशन विद चाइना। सो अल्टीमेटली पावर इज द ओनली गारंटी ऑफ योर सिक्योरिटी। लेकिन वहीं डिफेंसिव लॉजिक कहेगा कि मेजर्ड रिस्पॉन्स रखो, बैलेंस करो, ना कि अवॉइड करो प्रोवोकेशंस को, मेंटेन रखो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को, डोंट बी ड्रॉन इनटू यूएस कंटेनमेंट स्ट्रेटजी दैट कुड मेक इंडिया टारगेट। और प्रैक्टिस में इंडिया अडॉप्ट कर रखा है एक हाइब्रिड अप्रोच जिसका नाम है मल्टी अलाइनमेंट, जिसमें वो एंगेज करता है मल्टीपल पार्टनर्स को, बैलेंस करता है विदाउट फॉर्मल अलायंसेस के, एंड इट मेंटेन्स ऑप्शंस विद ऑल मेजर पावर्स। अब अगर इंडिया बिल्ड करता है मिलिट्री कैपेबिलिटीज को, वो ऑफेंसिव लॉजिक है। लेकिन अगर वो मेंटेन करता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या अपने टाइज के अच्छे सकता है रशिया के साथ डिस्पाइट वेस्टर्न प्रेशर, तो वो होता है एक डिफेंसिव क्वेश्चन। तो क्वाड एक तरीके की बैलेंसिंग है, और रशिया के साथ जो उनके टाइज कंटिन्यू हो रहे हैं दैट रिप्रेजेंट हेजिंग। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर फ्रेम करते हैं इस चैलेंज को एज मैनेजिंग अ मोर पावरफुल नेबर व्हाइल इंश्योरिंग इट्स ओन राइज। तो आज के मेजर टेकअवेज हैं तीन जो हमें याद रखने हैं। पहला, ऑफेंसिव रियलिज्म कहता है कि स्टेट को मैक्सिमाइज करनी चाहिए अपनी पावर, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है अबाउट इंटेंशंस मींस यू कैन नेवर बी सेफ इनफ। और मियर शाइमर अपनी 5 असम्पशंस देते हैं जो लीड करती हैं एक ट्रेजिक कंक्लूजन की तरफ, दैट great power competition is perpetual और the goal is ultimately regional hegemony। दूसरा है डिफेंसिव रियलिज्म का, जो कहता है कि एक्सपेंशन ऑफन बैकफायर्स, और सिक्योरिटी डिलेमा जो ऑफेंस डिफेंस बैलेंस है या बैलेंसिंग है बिहेवियर की, मतलब है कि रिस्ट्रेंट ही फ्रीक्वेंटली वाइजर होता है एक तरीके से। वॉल्ट शो करते हैं कि कैसे वाई सीकिंग मैक्सिमम पावर कैन मेक यू लेस सिक्योर। थर्ड चीज है
कि दीज आरंट जस्ट एकेडमिक पोजीशंस, ये जनरेट करती हैं अलग अलग पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शंस को। ऑफेंसिव रियलिज्म प्रिडिक्ट करता है यूएस चाइना की कॉन्फ्लिक्ट को, दैट इज विच इज लाइकली, और डिफेंसिव रियलिज्म उसको देखता है कि वहां मोर रूम है फॉर मैनेजिंग कंपटीशन। और दोनों के दोनों लेंस को समझना बहुत जरूरी है टू एनालाइज कॉन्टेम्परेरी स्ट्रेटजीज। So, thank you for watching. Please subscribe and share. See you in the next one.